Good afternoon. This is the continuation video of life processes, and this is the last part in which we'll discuss about transpiration in plants. And, transportation of plants, we'll discuss how does that occur. Question number 1 says, what is the nearest richest source of raw material for plants? प्लांट्स के लिए जो रॉ मटेरियल है उसका सबसे नियरेस्ट सोर्स कौन सा है? सॉइल है, राइट? वाई डू प्लांट्स रिक्वायर अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? क्यों उन्हें एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको पता ही है, फूड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। प्लांट्स में प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को सॉइल से विद द हेल्प ऑफ द रूट्स। अगर जो डिस्टेंस होगा रूट्स और क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स में, वो जितना कम होगा उतना रॉ मटेरियल ईजिली डिफ्यूज़ होंगे बाकी सारे प्लांट्स बॉडी में। लेकिन अगर यही डिस्टेंस लार्ज होगा तो डिफ्यूज़न कैन नॉट नीड द रिक्वायरमेंट, हेंस प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। मतलब जितना गैप ज़्यादा होगा तो प्रॉपर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होगी। वाई प्लांट्स हैव अ स्लोअर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देन एनिमल्स? प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स एनिमल की बजाय स्लोअर क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते। दे हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज़। उनके बहुत सारे टिश्यूज़ में डेड सेल प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो एनर्जी नीड्स होती हैं उनकी वो काफ़ी कम होती हैं। इसी वजह से वो रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट इज जाइलम और फोलम में डिफरेंसेस। जाइलम की बात करें तो वो कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में, कंसिस्ट करता है ट्रेशेड्स वेसल्स से बना होता है मिलकर। नॉन लिविंग टिश्यूज़ जो होते हैं सेल के अंदर उनके थिक सेल वॉल्स होते हैं। जबकि फोलम की बात करें तो वो फूड को डबल फॉर्म में सभी डायरेक्शंस में सॉल्यूबल होता है। कंडक्ट्स फूड इज सॉल्यूबल इन ऑल डायरेक्शन। इसके अलावा सीव ट्यूब कंसिस्ट करता है एलिमेंट्स की, और कंपेनियन सेल्स भी कंसिस्ट करता है। लिविंग टिश्यूज़ जो होते हैं विद सेल्स हैविंग थिन सेल वॉल्स, इसके जो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं उनकी सेल वॉल भी काफ़ी थिन होती है और ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन एसेंट ऑफ सैप या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम। आपको पता है जाइलम वाटर और मिनरल कैरी करता है। अब वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है इन जाइलम के थ्रू, ये हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इसमें रूट प्रेशर। सेल्स ऑफ रूट आर इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। जो रूट के सेल्स होते हैं वो लगातार कांटेक्ट में होते हैं वाटर और मिनरल के साथ जो सॉइल में प्रेजेंट है। मिनरल आयंस आर टेकन अप एक्टिवली, जिसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट होता है इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। रूट और सॉइल के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में। इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए, वाटर मूव करता है रूट में सॉइल से, ताकि एक स्टेडी मूवमेंट वाटर का रूट से आलम में बना रहे। इसकी वजह से एक स्टेडी कॉलम हो जाता है जो वाटर को ऊपर की तरफ धकेलता है। ट्रांसपिरेशन पुल तीसरा स्टेप है इसमें। रूट प्रेशर इतना काफ़ी नहीं होता, सिर्फ रूट प्रेशर से पानी ऊपर की तरफ नहीं उठ सकता प्लांट्स में, बड़े प्लांट्स में खासकर। प्लांट्स कॉन्टीन्यूसली लूज वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट लगातार वाटर लूज करते हैं ऊपर वाले पार्ट से इवेपोरेशन की वजह से। तो इसकी वजह से एक सक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है थ्रू द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट्स। दिन के दौरान जो ट्रांसपिरेशन है रेट वो ज़्यादा होता है। ट्रांसपिरेशन पुल इज़ द मेजर ड्राइविंग फोर्स। ट्रांसपिरेशन पुल ही एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प करता है। जबकि रात के समय रूट प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन आता है, ट्रांसपिरेशन को आप डिफाइन कीजिए और इसका इंपॉर्टेंस बताइए। लॉस ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम एरियल प्लांट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ड्यू टू इवेपोरेशन, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जो एक्स्ट्रा वाटर का लॉस हो जाना
एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स की वजह से ड्यू टू इवेपोरेशन, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसका इम्पोर्टेंस है, ये हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में और मिनरल्स को भी पहुंचाता है रूट से लीव्स तक, और इसके अलावा हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में प्लांट्स के, राइट। ये ध्यान रखिएगा। और भी क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं, जैसे ट्रांसलोकेशन क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट, मतलब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थ्रू फॉलम इन प्लांट्स, फॉलम के द्वारा जो किया जाता है प्लांट्स में, उसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। व्हाट अदर सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बिसाइड्स बाय फॉलम्स? तो आंसर है अमीनो एसिड। ये 1 मार्कर है तो अच्छे से लर्न कर लेना, अब MCQ है तो पूछे जा सकते हैं। इन विच फॉर्म इज कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन इन प्लांट? सरक्रोज में। विच प्लांट ऑफ फॉलम हेल्प्स इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड? कौन सा प्लांट हेल्प, कौन सा पार्ट हेल्प करता है? विच एलिमेंट, फॉलम का जो एलिमेंट है कौन सा हेल्प करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में? तो आंसर है सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स। एक्सप्लेन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ऑल्सो नोन एज ट्रांसलोकेशन थ्रू फॉलम। फॉलम के थ्रू अब कैसे ट्रांसलोकेशन होता है? मटेरियल लाइक सरक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फॉलम, फॉलम में ट्रांसफ़र किए जाते हैं उसके टिश्यू में, एनर्जी यूज़ की जाती है ATP से। इससे क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है टिश्यू का, ड्यू टू विच द वाटर मूव्स इन, जिसकी वजह से उसमें पानी जाता है। दिस प्रेशर मटेरियल इन द फॉलम टू टिश्यूज हैविंग लेस प्रेशर। स्प्रिंग के टाइम के दौरान जो शुगर होती है, जो रूट्स में स्टोर होती है या स्टेम में स्टोर होती है, इट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड्स टू ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट? तो ध्यान से देखिए, वाटर और मिनरल के लिए जाइलम में ट्रेशियट्स और वेसल्स हैं, और फॉलम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स हैं, राइट। अगला है एक्सक्रेशन, मतलब जो भी वेस्टेज है कैसे बाहर निकालेंगे। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछा जा सकता है। सबसे पहले अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग काम है। सबसे पहले काम है किडनीज का। किडनी में ध्यान से देखिए, एक पेयर होता है किडनी का जो लोकेटेड होता है एब्डोमेन में, वन ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। हर किडनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेट यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। उनका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी। ध्यान से देखिए, इसके अलावा और भी हार्मफुल केमिकल्स, एक्स्ट्रा वाटर, ये सब बाहर करते हैं नेफ्रॉन्स। इसके बाद है यूरेटर, अ पेयर ऑफ ट्यूब अराइजिंग फ्रॉम किडनी। ये किडनी से है, ये यूरेथ्रा ट्यूब होती है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज हैविंग प्रॉब्लम ऑफ स्टोन, दिस इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, दिस यूरेथ्रा ट्यूब। तो मेरा जो स्टोन था इसमें अटका हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर, ठीक है ना। तो लगातार प्रेशर से बिल्कुल लास्ट स्टेज है, क्योंकि इसके बाद यूरिनेशन के थ्रू बाहर हो जाएगा, राइट। तो अ पेयर ऑफ ट्यूब अराइजिंग फ्रॉम किडनीज, दे जॉइन किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। ये ध्यान से आप देख सकते हैं, ये यूरेथ्रा ट्यूब्स हैं, ये जॉइन करती हैं किडनी को यूरिनरी ब्लैडर के साथ, और यूरिन को कैरी करती हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक, राइट। यूरिनरी ब्लैडर ये एक ऐसी मस्कुलर ऑर्गन है जो नर्व कंट्रोल से पर बेस्ड होती है, और ये यूरिन को स्टोर करती है। यूरेथ्रा ये एक तरह का डक्ट होता है जो अराइज होता है फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, और फर्दर फिर वो बाहर हो जाता है, राइट। फंक्शन अगर आपसे पूछे जाएं किडनीज के क्या फंक्शन है, किडनी का सबसे मेन फंक्शन है कि ब्लड को प्योरीफाई करना यूरिया से, हार्मफुल केमिकल या एक्स्ट्रा वाटर जो भी यूरिन की फॉर्म में उसमें प्रेजेंट है, राइट। इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी मेंटेन करना, ये काम भी किडनी का ही है। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम आपको सब बना बना के प्रैक्टिस करना है, राइट। ओके, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट कि क्या तीन इसके इफेक्ट्स हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये तीन स्टेप हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं, 1 सेकेंड।
ओके, ये 3 जो स्टेप हमें डिस्कस करने हैं, ये मैकेनिज्म आते हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के अंदर आते हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो भी प्रेजेंट हैं, ये बाउनिन कैप्सूल कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिलरीज विच फिल्टर द ब्लड फ्रॉम यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर, केमिकल्स प्लस अदर सब्सटेंसेस। इन्हें हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं, राइट। इसके बाद बात करेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की। जो भी फिल्ट्रेट होता है जो रह जाता है, ठीक है, विद दिस फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। तो कई जो सब्सटेंसेस है वो फिल्ट्रेट बनाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो रीअब्जॉर्ब होते हैं। ट्यूबुलर सेक्रेशन में जब भी जो फिल्ट्रेट है वो पास करता है असेंडिंग पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से, जो कई हार्मफुल वेस्टेज वो डायरेक्टली सेक्यूर्ड हो जाते हैं फ्रॉम ब्लड। अब जो ये फिल्ट्रेट है जो पास हो गए हैं और कलेक्टिंग डेप्थ विच देन प्योर्स द यूरिन, तो यूरिन के फॉर्म में ये बाहर हो जाते हैं, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि किस किस चीज़ पर ये डिपेंड करता है, इनिशियल फिल्ट्रेट डिपेंड किस किस पर चीज़ करता है। तो ये है अमाउंट ऑफ वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो डिपेंड उस पर करता है, कितना एक्सेस वाटर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर और कितना वेस्टेज उसके अंदर डिजॉल्व है। इसके अलावा कुछ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है किडनी की, वो ग्लोमेरुलस, मैंने पहले ही बताया। ये एक तरह का कलेक्शन है थिन वॉल्ड कैपिलरीज का जो प्रेजेंट है बॉमन्स कैप्सूल में नेफ्रॉन की, जो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये बॉमन कैप्सूल है नेफ्रॉन का, इसमें आप देख सकते हैं, राइट। और एक लास्ट क्वेश्चन है क्लास, प्लांट्स में कैसे एक्सक्रेशन होता है। एक्सेस वाटर इज लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन, O2 और C2 गिवन आउट दी जाती हैं प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के द्वारा स्टोमेटा से। इसके अलावा शेडिंग ऑफ लीव्स हेल्प टू गेट रिड ऑफ वाटर वेस्टेज विच आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। रेजिन प्लस गम्स वो स्टोर होते हैं ओल्ड जालम में, और प्लांट भी वेस्ट एक्सक्रेट कर देते हैं सॉइल के अंदर। तो क्लास दिस वाज अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। We have completed now videography of full of this chapter from notes. If you need this notes, just write down in the comment box. Thank you everyone.